नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो टाइम एंड वर्क का है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग एफिशिएंसी पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का कहने का मतलब हुआ कार्य करने की जो क्षमता होती है। ठीक ना, जैसे कि अगर कोई आदमी काम करेगा तो जो उसका एफिशिएंसी होगा वो पूरा का पूरा इन्वर्स होगा। ठीक है, वो इन्वर्स होगा उसके टाइम का। मतलब जिस आदमी का एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा वो टाइम कम लेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। जैसे ए और बी दो आदमी हैं। ठीक है, ये जो ए है वो किसी काम को अगर दो एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा तो 5 दिन का समय लेगा, यानी 10 काम को। ठीक है, 10 काम को अगर वो 5 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी उसका एफिशिएंसी 2 हो गया। और एक बी है जो 5 एफिशिएंसी के साथ में ख़त्म करना चाहेगा 10 काम को, तो 2 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो एफिशिएंसी है, अगर जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, और जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो ज़्यादा लेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सवाल। A does half as much as work as B in 1/6 of the time। मतलब क्या है कि A जो है अपना आधा काम कंप्लीट करता है कितने समय में, जितना जो है B 1/6 टाइम में करता है। इफ़ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क। अगर दोनों साथ में काम करेगा तो 10 दिन का समय ले रहा है। ठीक ना, दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो 10 दिन का समय ले रहा है। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। बी जो है इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसको ए लिखेंगे सॉल्यूशन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं कि अगर ये 1/6 का टाइम ले रहा है, ये 6 और ये 1 हो जाएगा, और ये आधा काम कर रहा है यानी ये 1 होगा तभी तो इसका आधा काम ही करेगा। ठीक है, अगर हम इसको एफिशिएंसी मान लेते हैं, या फिर चलिए टाइम मान लेते हैं, टाइम और इसको वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आदमी 6 काम करेगा और ये 1 ही करेगा, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा करके यहाँ पे भी 6 करना होगा, यहाँ पे भी 6 करना होगा। ठीक है, अब 6:2 का रेशियो हमारे पास आ गया है, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 1 का रेशियो आएगा, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब बोला गया है सवाल में क्या कि दोनों साथ में मिल करके जो है 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। मतलब 3 और 1 4 गुने 10 बराबर 40 काम जो है उन लोग के पास है। तो बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो बी का एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, ये ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, ये बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, तो 40/1 मतलब 40 दिन का समय लगेगा, तो बी जो है उस काम को ख़त्म कर सकेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे मेथड का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कोई फार्मूला का भी आई थिंक यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग ऐसे डायरेक्टली मौखिक रूप से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 days। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग जो है ना वो 12 दिन में ख़त्म कर रही है। माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। माला जो है वो ज्योति से 2 गुना काम करने में सक्षम है। इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। कितने दिनों में जो है माला उस काम को कंप्लीट करेगी। ठीक है, देखते बिना कोई फॉर्मूला कोई किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है। क्या करना है कि ये ज्योति जो है, ठीक है, 3/4 वर्क जो ख़त्म कर रही है वो कितना में कर रही है, 12 days में ख़त्म कर रही है। ठीक ना, यानी कि यहाँ से हमें टोटल वर्क मालूम चल गया कि टोटल वर्क 16 है। अब ज्योति का जो एफिशिएंसी है, इसका एफिशिएंसी अगर 1 है और हम माला का बात करें तो माला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि वो 2 गुना है। ठीक ना, तो माला को जो टाइम कितना लगेगा भाई, तो टोटल वर्क है 16, एफिशिएंसी इसका 2 यानी कि 8 days। ठीक ना, और अगर हम लोग चाहते थे इसको अल्टरनेट तरीके से एक लाइन में ही आंसर ले आ सकते थे। क्या करते हैं हम लोग, सिंपली हमें करना था 3/4 इक्वल टू दिया हुआ 12। जब 3/4 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इक्वल टू 16। और जब ये ज्योति के लिए है तो इसका एफिशिएंसी 1 है। ठीक ना, ज्योति का एफिशिएंसी 1 है तो 16 दिन का समय लग रहा है। अब जो माला का एफिशिएंसी 2 है
तो यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, तो यहाँ से 8 हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे मौखिक तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। लिखा हुआ कि ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। मतलब क्या है कि ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो दुगना है बी से, और फिर बोला गया कि बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। अब बी जो है सो फिर जो है किससे ज़्यादा है, सी से दुगना है। ए और बी, यदि ए और बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए और बी दोनों साथ मिलकर के किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो सी कितने दिनों में खत्म करेगा खुद से। ठीक है, सी कितने दिनों में खुद से खत्म करेगा। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, सिर्फ हम लोग रेशियो बराबर कर देंगे। ठीक है, रेशियो बराबर कर देंगे, सारा सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा और हम लोग विद इन सेकंड भी जो है सो क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, ए रेशियो बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी, लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। तो फिर क्या है कि ए का एफिशिएंसी 2 होगा तभी तो बी का 1 होगा ना। अब जो है सो बोला गया फिर बी रेशियो सी, दैट मीन्स बी बाई सी, यानी कि अगेन 2/1 होगा, क्योंकि बी जो है सो ए से दुगना काम करने में, सॉरी बी जो है सो सी से दुगना कार्य कर सकता है। ठीक ना। अब देखो ए, यहाँ पे जो एफिशिएंसी बी का है वो 1 है, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो इस तरीके से अगर रेशियो बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, आपस में तो गुना कर देंगे। 2 से ऊपर भी गुना होगा, 2 से नीचे भी गुना होगा, यानी ये हो जाएगा 4, ये होगा 2, यहाँ से 1/1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी कि यहाँ से हम लोग का जो एफिशिएंसी निकल के आएगा, रेशियो जो निकल के आएगा, ठीक है, ए के लिए 4 हो गया, बी के लिए 2 हो गया, बराबर हो गया ना, और सी के लिए 1 होगा। ठीक है, अब करना क्या है हमें, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ए और बी मिल करके किसी काम को जो है 4 दिन में खत्म कर रहा है, यानी ए और बी कितना है भाई, 6 ही होगा ना, 6 गुने 4 दिन का समय ले रहा है, मतलब 24। ठीक है, यानी 24 वर्क टोटल है हमारे पास। अब जब 24 वर्क हमारे पास टोटल है तो सी कितना देर में खत्म करेगा, 24, एफिशिएंसी कितना है इसका 1 है, यानी कि 24 दिन का समय लेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ सवाल हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ना। अब हम लोग पहले बात करते थे फ्रैक्शन में, अब हम लोग इसमें जो है बात करेंगे परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज का, और उसके बाद एक और बेस्ट क्वेश्चन होता है, इस पर नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे। बस यही एफिशिएंसी में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक ना, देखते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, यही तो हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट हमारा यही है। ठीक ना, कि बी जो है सो ए से 60% अधिक काम करने में दक्ष है। टू डू द सेम जॉब बी अलोन वुड टेक, कि इसी काम को बी अकेले कितने समय में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के हमें अकबकाना नहीं है, परसेंटेज है तो क्या है, कोई बड़ी चीज़ है क्या, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन ए और बी, अगर जो सो ए को हम लोग 100% मान लेते हैं, ठीक है, और बी को हम लोग 160% मान लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60% ज़्यादा है वो। ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते थे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से भी बनाना तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, परसेंटेज से बनाना परसेंटेज से भी बना सकते हैं। अब हम लोग इसमें रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, जो समझ में आए आप उससे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5:8 होगा, एक लाइन में आंसर आएगा। अब बोला गया है क्या कि जो एक खत्म कर रहा है ना किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है, यानी कि यही काम कर रहा होगा, 5 × 12 = 60 वर्क, यही होगा ना, 60 वर्क ये कंप्लीट कर रहा है। तो जो सो पूछा गया कि बी कितना दिनों में खत्म करेगा, यही ना, तो बी के लिए क्या बनेगा, ये 60 था, 60/8, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, और 4 से इसको करेंगे 15, 4 से यहाँ करेंगे 2, यानी कि 7.5 डेज। मतलब कि क्या है कि 7.5 डेज में बी अकेले उस काम को ख़त्म कर लेगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होगा, हम लोग मौखिक से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और समझना है। बेसिक अगर मेथड, बेसिक थोड़ा सा भी अगर कुछ मालूम होगा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या है कि इफ़ 10 people कैन डू अ जॉब इन 20 days, देन 20 people with twice the efficiency
कैन डू द सेम जॉब इन, मतलब क्या है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो 20 आदमी उसी काम को डबल एफिशिएंसी के साथ में कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, 10 आदमी जो है सो 20 दिन का समय लगेगा। अगर 20 दिन का समय लेता है तो कितना होगा 200, यानी 200 वर्क होगा, 200 यूनिट वर्क हम लोग बोल सकते हैं। अब बोला गया कि 20 आदमी जो है सो कितने दिन में ख़त्म करेगा, लेकिन उसका एफिशिएंसी क्या है, डबल है। यानी कि एक आदमी जो है, एक आदमी 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो 20 आदमी कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 40 के साथ में। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 200 है। 200 को हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, कितना लगेगा 5 दिन में जैसे काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना वो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। 4 अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। क्या है कि शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, शशि किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट। चलिए ठीक है, देन शशि, तानिया जो है सो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा उससे काम कर सकती है वो। अच्छा, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द सेम वर्क, तानिया जो है सो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकती है, ये कहानी है ना इसका। सॉल्यूशन, ये शशि है। अब यहाँ शशि का जेंडर मुझे पता नहीं हुई कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक ना। तान्या, शशि अगर हम 100% मानते हैं तो ये 125 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 होगा, ये 25 से होगा तो 5 होगा, मतलब शशि का जो है सो 4 और तानिया का 5। ठीक ना। अब शशि जो है सो टाइम जो सो ले रहे हैं वो कितना, 20 दिन का, यानी कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 80, यानी टोटल यूनिट वर्क हमारे पास 80 आ गया है। और तानिया का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 80 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 16, यानी 16 दिन में काम को कंप्लीट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन है जानबूझ के ही डाले हैं ताकि जो मैं अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन परसेंटेज का करवाया तो आप ये क्वेश्चन खुद से करो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम ये डाले हैं, आप खुद से करो और फिर जो सो इस वीडियो को देख लेना, इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देख लेना और आंसर को जो सो फिर जो सो मैच कर लेना, ठीक ना। सॉल्यूशन क्या है कि A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब A जो है वो B से 20% अधिक काम कर सकता है एक समय में। इफ B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, अगर B जो है सो किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है तो A जो है सो उसको अकेले कितना दिन में खत्म करेगा। ठीक है, यही सवाल है हमारा। ये हो गया A, ये B, अगर ये B क्या को बोला गया, A 20% मोर है ना, तो अगर B 100 है तो A 120 होगा, इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 6:5 का रेशियो में आएगा। अब बोला गया है ना कि B कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में, यानी कि ये हो गया 5 × 12 = 60 यूनिट वर्क हो गया। अब A जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 यूनिट वर्क है भाई, तो उसका एफिशिएंसी 6 है ना, तो 10 डेज का समय लगेगा, यानी 10 दिन में जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है, A वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट B, सॉरी यहाँ पे एज फास्ट एज होगा, है ना, एज फास्ट एज B, नहीं ये ठीक है। A वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट B इफ B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज A एंड B कंप्लीट द वर्क, है ना, कि A जो है सो B से दुगने काम कर सकता है, उसका कार्य क्षमता B से डबल है। B किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक ना, तो A और B दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में खत्म करेगा, ये A हो गया भाई और ये B हो गया। रेशियो निकालेंगे तो 2:1 का आएगा। एक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, ठीक है, A का वैल्यू दिया हुआ है 12, यानी कि B किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है तो 12 यूनिट हमारे पास काम हो गया। अब दोनों साथ में मिलकर काम करेगा, यानी A + B, यानी कि 2 और 1 3, यही 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 4 दिन में दोनों काम को ख़त्म करेगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।